शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि ध्यान विधि में साक्षी अथवा स्व साक्षी के प्रति वापस आना और अपने भीतर स्वाधीन होना क्या है। पहले तो साक्षी और स्व साक्षी एक ही वस्तु है। स्व साक्षी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, साक्षी होता है मात्र। साक्षी स्व का जो साक्षी है उसको साक्षी कहते हैं। स्व माने मैं, अपने आप का जो साक्षी है। यहाँ अपने आप का मतलब है अहंकार या तो अपना जीवात्मा, जिसको अभी मैं मान रहा हूँ, उसका साक्षी होना। जैसे अपने देह को मैं मान रहा हूँ तो देह का साक्षी, कर्मेंद्रियों को मैं मान रहा हूँ तो कर्मेंद्रियों का साक्षी। कुछ कर रहे हैं तो करता हुआ अपने आप को देखे कि हाँ, ये शरीर, ये हाथ, ये पाँव कुछ कर रहे हैं। अपना अंतःकरण उसका साक्षी। कोई विचार आता है, कोई भाव उठता है, कोई वृत्ति जागती है, तो उसका भी साक्षी बने रहना, यही साक्षी का स्वरूप है। उसी को स्व साक्षी कहते हैं। पहले तो ये स्पष्ट कर लो कि साक्षी और स्व साक्षी ऐसी कोई दो चीज नहीं होती। स्व का जो साक्षी है, अपने आप का जो साक्षी है, अपने अहंकार को, अपने जीवत्व का साक्षी है, जिसको अभी हम अपने आप को मैं मान रहे हैं। अपने मन या अंतःकरण या बुद्धि या अहंकार, जो भी, जिसको भी हम, इस शरीर संघात को ही तो हम मैं मानते हैं। तो इस शरीर संघात का जो साक्षी है उसी का नाम साक्षी है। वही स्व साक्षी कह लो, साक्षी कह लो, कोई फर्क नहीं है। तो ध्यान विधि में साक्षी के प्रति वापस आना और अपने भीतर स्वाधीन होना, यह क्या है। स्वाधीन, इसको भी समझ लो। स्व के अधीन होना। स्व माने अपने आप के अधीन होना। परमात्मा स्वरूप हम है, हम चैतन्य आत्मा है, तो आत्मा के अधीन रहना। अभी हम कहाँ हैं, किसके अधीन है? पर के अधीन है, पराधीन है। मतलब कि हम अपनी इंद्रियों के अधीन है, अपने मन के अधीन है, मन की वृत्तियों के अधीन है, मन की वासनाओं के अधीन है, जगत के अधीन है, जगत के विषयों के अधीन है। जो पर है, मैं से अन्य जो है, अहम मैं है, अहम के सिवा जो कुछ भी है सब इदम है। इदम माने यह या पर। तो जो पर है उसके अधीन रहना पराधीन है। स्वाधीन माने स्व के अधीन होना। आपने पूछा है स्वाधीन होना, अपने भीतर स्वाधीन होना क्या है। वैसे एक ही प्रकार की स्वाधीनता हो सकती है, फिर भी दो विभाग कर सकते हैं। बाहर से स्वाधीन और अंदर से स्वाधीन। बाहर से स्वाधीन माने स्वतंत्र, अंदर से स्वाधीन माने भी स्वतंत्र ही होता है। तो हमारे ऊपर बाहर की किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का शासन न हो। हमारे अंदर भी हमारी वृत्ति, हमारे भाव, हमारे विकार, हमारी वासनाएं, हमारे संस्कारों का आधिपत्य न हो, तब हम सर्वतंत्र स्वतंत्र कहे जाएंगे। इसी को स्वाधीन कहते हैं। तो ये तो हमें करना पड़ेगा ना, स्वाधीनता को अर्जित करना पड़ेगा। अभी हम पराधीन हैं, वहाँ से अपने आप को स्वतंत्र कर लो, वहाँ से अपने आप को वापस मोड़ लो, तो उसको कहेंगे स्वाधीन। अपने भीतर स्वाधीन होना क्या है, स्व साक्षी के प्रति वापस आना क्या है, यही वापस आना हो गया। स्वाधीन होना, स्वतंत्र होना, यही वापस आना हो गया। मैं अपने में रहूं, जिसको कहते हैं स्व में स्थिर रहूं, स्थित रहूं, इसी को स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ माने जिसको हम तंदुरुस्त कहते हैं ना, वह भी जब हम अपने आप में नहीं रहते, पराधीन हो जाते हैं और पर को ग्रहण करके उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तब उसको बीमारी कहते हैं, रोग कहते हैं, अस्वस्थता कहते हैं। अभी हमारी तबीयत कुछ अस्वस्थ है, माने कि स्व में स्थ नहीं है, अपने आप में। जैसे तबीयत के बारे में कहते हैं तो ये शरीर संघात के बारे में कहते हैं। तो शरीर संघात में वात, पित्त, कफ तीनों अपने अपने स्थान पर ठीक ठीक मात्रा में, ठीक ठीक स्थिति में रहे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। जब उसमें विकार होगा, कोई एक वस्तु बढ़ जाएगी, कफ बढ़ेगा,
तो खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब हो जाएगा। पित्त बढ़ेगा या वायु बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दर्द होने लगेगा, तो अस्वस्थ उसको कहेंगे। सब अपने अपने स्थान पर रहे, इंद्रियां ठीक से काम करती रहे, अंग ठीक से काम करते रहे, वात पित्त कफ की मात्रा योग्य प्रमाण में वातावरण और ऋतु के अनुसार रहे, तब हम स्वस्थ कहे जाएंगे। तो उसी तरह अपने आप को किसी वासना के वश न होने देना, किसी विकार के वश न होने देना, किसी बाह्य व्यक्ति वस्तु पदार्थ के वश न होने देना, इस तरह की बाहर की और अंदर की पराधीनता को छोड़कर अपने आप में वापस आना, बस इसी का नाम, इसी के लिए तो ध्यान है। ध्यान में करना क्या है? मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ वहाँ से अपने आप को हटा लेना, और जो मैं हूँ वहाँ अपने आप को स्थापित रखना। करना तो नहीं है ही, स्थापित ही है, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं बार बार। तो उस विचलितता से अपने आप को बचाए रखने का नाम ही तो ध्यान है, उसका प्रयत्न, उसी का नाम ध्यान है। तो आपने जो पूछा है, ध्यान विधि में साक्षी अथवा स्वसाक्षी के प्रति वापस आना और अपने भीतर स्वाधीन होना क्या है? वापस आना यह प्रयत्न है, स्वाधीन हो जाना यह सिद्धि है। यह ध्यान लग गया मानो तो हम अपने आप में स्थित हो गए। थोड़ी देर के लिए हो गए तो ध्यान लग गया, फिर विचलित हो गए, फिर प्रयत्न हुआ, फिर पुरुषार्थ हुआ। अपने आप को अनात्म तत्व से, अनात्म वस्तुओं से हटाना, उसको मैं मानने से, मेरी मानने से, मेरे लिए मानने से मुक्त होना। जो मैं नहीं हूँ उसको हमने मैं माना है, जो मेरा नहीं है उसको हमने मेरा माना है, और जो मेरे लिए नहीं है उसको हमने मेरे लिए माना है। तो अहमता, ममता और कामना, इन तीनों का ही हमारे अपने आप में वापस लौटने में बाधा का रोल है। ये तीन ही हमारे बाधा के, हमारे विघ्न है, हमारे अवरोध है स्व में स्थित होने में। तो अपने आप को वास्तविक रूप में पहचानना, तो अहमता छूट जाएगी और अहम रह जाएगा। और जो निरपेक्ष अहम है उसका तो कोई अपना होता नहीं, सब अपना, सब वही वह है। तो अहमता, ममता और कामना छोड़ना यही हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए ध्यान इत्यादि सब आध्यात्मिक साधनाएं की जाती है। तो इसमें वापस आना माने अनात्म तत्व से अपने आप को विमुक्त करना, और अपने भीतर स्वाधीन होना माने स्व में स्थित रहना। इसी का नाम ध्यान की विधि है। ध्यान विधि में आपने पूछा है, ध्यान विधि में साक्षी अथवा साक्षी के प्रति वापस आना और अपने भीतर स्वाधीन होना क्या है? तो मुझे लगता है बस यही चीज़ हमें समझनी है और जाननी है और माननी है और करनी है। अपने आप को स्वस्थ रखना है, अस्वस्थ नहीं होने देना है। हमें लगता है हाँ, नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही।